नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू के नगरोटा एनकाउंटर पर बोले पीएम मोदी, कहा सुरक्षा बलों की बहादुरी ने नाकाम की हमले की नापाक साजिश। सीएम योगी के सख्त निर्देश, सरकारी मोबाइल की हर कॉल खुद रिसीव करें डीएम और पुलिस कप्तान, रखी जाएगी नजर। देश भर में धूमधाम से संपन्न हुआ छठ महापर्व। उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रती महिलाओं ने मांगी मन्नतें। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 118 मौतें। अब मास्क न लगाने पर 2000 का चालान। नोएडा, गुरुग्राम में अलर्ट। यूपी में फिर बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 2858 नए केस। प्रशासन ने भी बरती है सावधानी। और अब खबर विस्तार से। देश भर में छठ का महापर्व संपन्न हो गया है। व्रत रखने वाली महिलाएं आज उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया। इस पूजन विधि के साथ ही छठ के महापर्व का समापन हो गया। अंतिम दिन सूर्य को वरुण बेला में अर्घ दिया जाता है और ये सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। इससे सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को छठ पूजा का अंतिम दिन मनाया जाता है और इस दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा है। उगते सूरज को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:49 पर मनाया जाता है और इसके बाद पारण कर इस व्रत को पूरा किया गया। इस दौरान यूपी के कई हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से इसे मनाया गया। कानपुर, फर्रुखाबाद, हमीरपुर समेत कई क्षेत्रों में घाट बनाकर पूजा पाठ किया गया। यहाँ पर हम लोग का छठ पूजा का जो त्यौहार है वो काफ़ी धूमधाम से हम लोगों ने मनाया है। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। रात में भी मीन्स लाइट वगैरह का अच्छा व्यवस्था था और छठ पूजा का महत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूर्व साइड में इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर जो पूर्ववासी लोग आए हैं वो लोग यहाँ पे काफ़ी श्रद्धा से गंगा घाट पहुँच के इस पर्व को मनाते हैं। मतलब इसमें महिलाएं व्रत रहती हैं, महिलाओं का क्या इसका महत्व है छठ पूजा का? एक्चुअली में महिलाएं जो हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए सूर्य भगवान को अर्घ दे करके छठ माँ की पूजा करती हैं और जिन महिलाओं को मीन्स प्रार्थना करती हैं कि हमको पुत्र प्राप्ति हो तो छठी माँ उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए पुत्र की प्राप्ति देती हैं। तो उस महत्व के चलते भी काफ़ी महिलाएं आती हैं और यहाँ पर छठ पूजा का त्यौहार मनाया है। छठ पूजा में इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमें हर मनोकामना करने से सफलता मिलती है। सोच भी दिल से करो सब चीज़ मिलता है। हम औरतें 3 दिन का व्रत रहते हैं और फिर पहले दिन सूर्य भगवान को डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। फिर आज सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। हम खड़े हैं इस समय फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर, जहां पर छठ पूजा के लिए हजारों की तादाद में लोगों ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की है। इसमें बहुत दूर दूर से महिला व पुरुष यहां पे पांचाल घाट पहुंचे। यहां पे पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद वितरित किया। वहीं महिलाओं ने बताया कि छठ पूजा का काफ़ी महत्व है। वहीं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रहती हैं। यहाँ पांचाल घाट पर महिलाओं ने व्रत रहने के साथ साथ ही कोरोना से मुक्ति के लिए भी छठ मैया से पूजा अर्चना की है। कैमरामैन रोहित राज सिद्दीकी के साथ अमित अवधीज, जेएमडी न्यूज, फर्रुखाबाद।
आज पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के द्वारा संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इसको लेकर के घाटों में, नहरों में खासी भीड़ देखी गई। बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया गया इन 4 दिनों। बता दें कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और उत्तराखंड में भी, झारखंड में भी इसकी खासी धूम देखी जा रही है। तो आज छठ का ये महापर्व संपन्न हुआ उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से उत्साह के साथ इस महापर्व को मनाया गया। घाटों पर भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि पूजन से पहले घाटों को पवित्र किया गया, स्वच्छ किया गया, पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई, क्योंकि ऐसी परंपरा कि जहां पर व्रती महिला अर्घ्य देती है उस जगह का स्वच्छ होना, पवित्र होना बेहद जरूरी। तो वही तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से और इस बीच बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो कानपुर से बड़ी खबर, विक्रू कांड में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। एसआईटी रिपोर्ट में आज 8 पुलिसकर्मी रडार पर। 23 पुलिस कर्मियों की होगी प्रारंभिक जांच। 2 पूर्व बजरिया थाना प्रभारी भी इसमें शामिल। साथ ही तत्कालीन बजरिया इंस्पेक्टर पर गिर सकती है गाज। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां बिकरू कांड में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नितिन, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी आपको बता दें बिकरू कांड में, हेलो जी नितिन, जानकारी दें। जी आपको बता दें बिकरू कांड में जो तीन सदस्यों की जो एसआईटी टीम गठित की गई थी, उस एसआईटी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। तो जांच रिपोर्ट में 2 बजरिया पूर्व इंस्पेक्टर और तत्कालीन इंस्पेक्टर के ऊपर जांच बैठी है। वहीं इसमें 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के आदेश आ गए हैं और 23 पुलिसकर्मी जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में जो कभी कानपुर में हुआ करते थे उनके खिलाफ भी जांच बैठा ली गई है। और इसमें जो जांच अधिकारी होंगे वो पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर अब गाज गिर रही है, कार्रवाई सामने आ रही है, किस किस तरह के दोष सामने आए इन पुलिसकर्मियों के? क्या बोला था, जो 8 पुलिसकर्मी हैं उनकी जो मोबाइल की सीडीआर निकाली गई उनमें कहीं ना कहीं जय वाजपेयी या विकास दुबे से जुड़े अन्य लोगों से उन पुलिसकर्मियों ने बात करी है। वहीं अगर बात करें बजरिया इंस्पेक्टर की, जो राममूर्ति यादव तत्कालीन इंस्पेक्टर हैं, वो भी जांच के घेरे में आए हुए हैं, उनके ऊपर भी जांच हो रही है। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल चल रहा था, उसमें जो गरीबों को खाना बांटने के लिए 1 या 2 बार उनसे जय वाजपेयी की बात हुई है, जो उनका मेन जांच का विषय है। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिकरू कांड में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि एसआईटी रिपोर्ट में 8 पुलिसकर्मी रडार पर आ गए हैं। तो वहीं 23 पुलिसकर्मियों की प्रारंभिक जांच होगी, जिनमें 2 पूर्व बजरिया थाना प्रभारी भी शामिल हैं। बता दें कि तत्कालीन बजरिया इंस्पेक्टर पर गिर सकती है गाज। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार का निर्देश है कि प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को अपने सरकारी मोबाइल नंबर पर आने वाली हर कॉल खुद रिसीव करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संबंध में सभी डीएम, एसपी और एसएसपी को निर्देश दे रहे हैं कि जन समस्याओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए और उनके कार्यालय से कोई भी फरियादी निराश होकर ना लौटे। सीएम योगी ने निर्देशों में कहा है कि डीएम और पुलिस कप्तान अपने सीयूजी नंबर पर आने वाली हर फोन कॉल का जवाब जरूर दें। ये आदेश तत्काल प्रभाव से अमल में लाना होगा और अगले सप्ताह में मुख्यमंत्री कार्यालय से औचक फोन कर अधिकारियों की कार्यशैली की हकीकत की पड़ताल की जाएगी। सीएम योगी ने गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों को भी निर्देश किया है।
और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। प्लस डिटर्जेंट पाउडर, हमारा वादा सुरक्षित हाथ सफेदी से आता, हाथों को सुरक्षित रखे। द यूनिक प्लस डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, टॉयलेट क्लीनर एंड फ्लोर क्लीनर। वितरक रहित क्षेत्रों के लिए संपर्क करें 7839990950। अब सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। 9 महीने बाद मैन इन ब्लू जा रहे हैं अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से टकराने। ये राइवलरी शुरू हो रही है 27 नवंबर सुबह 8 बजे से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। सन सिटी उन्नाव बालाजी रोड झांसी, एक अनोखी सोच। 2 BHK 3 BHK विलास और प्लॉट्स 800 से 2000 स्क्वायर फीट तक, शानदार डुप्लेक्स भी। सन सिटी आपके सपनों की दुनिया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, प्लेग्राउंड, मॉडर्न क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, 24 आवर CCTV कैमरा, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, फुल टाइम वाटर सप्लाई, साथ ही साथ ICICI HDFC बैंक से फाइनेंस की सुविधा। बुकिंग के लिए संपर्क करें मेट्रो टावर, जीवन शाह, एलाइट चौराहा, झांसी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। भव्य उद्घाटन सारा गारमेंट्स, नसीमाबाद, घुमटी नंबर 5। जैकेट, जीन्स, टी शर्ट, जॉगिंग्स, शर्ट पैंट, लेडीज वेयर की हर वैरायटी उपलब्ध है। सारा गारमेंट्स, मोबाइल नंबर 6306816315। रुद्रा मेडिकल सेंटर, रुद्रा मेडिकल सेंटर का सपना स्वस्थ समाज हो अपना। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, यूरोलॉजी, मनोरोग, आंतरिक चिकित्सा, पूर्णतः आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आकस्मिक चिकित्सा एवं ट्रॉमा सेंटर, ECG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, OPD, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा। डॉक्टर आकाश कटियार, डॉक्टर शैलेंद्र राज। रुद्रा मेडिकल सेंटर, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर। हाथ धोया? हाँ। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है? कोरोना से लड़ने के लिए सोप से हाथ धोने चाहिए। और यूज क्या किया? हैंड वॉश। ज्यादातर हैंड वॉशेज में डिटर्जेंट होता है। ये ले नाइल नेचुरल्स लिक्विड हैंड सोप। क्यों? इसमें है 100% सोप, डिटर्जेंट बिल्कुल नहीं। नाइल 99.9% जर्म्स को हटाए और हाथों को मॉइस्चराइज्ड भी रखे। डिटर्जेंट वाला हैंड वॉश नहीं। नाइल नेचुरल्स लिक्विड हैंड सोप। अब एक्सपर्ट्स की सुनो। मिश्रा टिम्बर कंपनी, सभी प्रकार की इमारती लकड़ियों एवं प्लाईबोर्ड के थोक व फुटकर विक्रेता। कचारिया प्लाईबोर्ड डीलरशिप व MTC प्लाईबोर्ड के विक्रेता। संपर्क करें रामू मिश्रा, आचार्य नगर, GT रोड, होटल ब्रिज के सामने, कानपुर। मिश्रा टिम्बर कंपनी, GT रोड, कानपुर की तरफ से शहर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शहर की शांति सौहार्द बना रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। पूरा देश हमारा खुशहाल हो, शहर खुशहाल हो, प्रदेश खुशहाल हो, यही अपेक्षाएं हमारी है, यही मनोकामनाएं हैं। आप लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत सब परिवार की तरफ से आपको धनतेरस एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहें, घर पर रहें और इस त्यौहार को अच्छे से आप मनाएं। और मैं यही कामना करता हूँ हमारा देश, हमारा प्रदेश सब खुशहाली से इस दिवाली का आनंद उठाएं, यही मनोकामना है। ज्यादातर हैंड वॉशेज में डिटर्जेंट होता है। ये ले नाइल नेचुरल्स लिक्विड हैंड सोप। इसमें है 100% सोप, डिटर्जेंट बिल्कुल नहीं। नाइल 99.9% जर्म्स को हटाए और हाथों को मॉइस्चराइज्ड भी रखे। नाइल नेचुरल्स लिक्विड हैंड सोप। अब एक्सपर्ट्स की सुनो।
अब एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस किसे नहीं पसंद। 9 नेचुरली सॉफ्ट। आयरन एंड स्टील गेट स्पेशलिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर MN इंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ हर तरह के फैंसी गेट, महाराजा गेट, ग्रिल, मेम्ब्रेन दरवाजा, PVC डोर्स, प्लास्टिक दरवाजा, SS ग्रेट ग्रिल आदि बनाए जाते हैं। संपर्क करें MN इंटरप्राइजेस, आशा नगर, नवस्ता, नियर चित्रा डिग्री कॉलेज। 9918906349 8299747800। अब काहे को दर दर भटकना, मर्तोलिया बिल्डर्स पूरा करेगा आपका सपना। न्यू मर्तोलिया आवासीय योजना के तहत अब आपके पास होगा घर अपना। प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी केबिन, बिजली, सीवर लाइन, डामर रोड, नाली, पार्क, सोलर लाइट व अन्य आधुनिक सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए लाए हैं आकर्षक उपहार। नवरात्रि में बुकिंग कराने पर विशेष छूट, तो देर किस बात की। न्यू मर्तोलिया आवासीय योजना, आवासीय फ्री होल्ड, पिठूर रोड, नियर गुरु नानक गार्डन स्कूल, मर्तोलिया चौराहा, बैरी, कल्याणपुर, कानपुर। उत्तर भारत का उत्तम ब्रांड हाकिम स्टोरवेल, पाउडर कोटेड रस्ट प्रूफ अलमीरा, अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित, 10 वर्षों की फुल गारंटी। मेहमान नवाजी का शान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली थाना क्षेत्र में एक शराबी बाप ने दिन दहाड़े चाकू से गोदकर अपनी 20 साल की बेटी का कत्ल कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमीरपुर की राठ कोतवाली के अंतर्गत एक युवक और एक युवती ने एक ही फांसी में लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। मकान मालिक ने जब पुलिस को जानकारी दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। शाम को करीब 7:30 बजे थाना राठ पर सूचना मिली कि परसोलिया जो मोहल्ला है राठ का ही, उसमें हरजू कुशवाहा के मकान में एक लड़का एक लड़की फांसी लगाए हुए हैं। और लड़का कामता है जो ई-रिक्शा चलाता है। कल ही उसने किराए पर कमरा लिया था और अकेले लिया था। आज उसमें एक लड़की भी उसके साथ फांसी लगाई थी। पुलिस गई वहाँ तो दरवाज़ा तोड़कर दोनों को देखा गया। दोनों की डेथ हो चुकी थी। दोनों की पहचान हो गई। लड़के का नाम कामता जो छतरपुर का रहने वाला है और लड़की का नाम राखी है। लड़की उस लड़के कामता के बहन की देवरानी की लड़की है। दोनों एक दूसरे के रिश्ते में थे। घर को सूचित कर दिया गया है। लड़की ने बिछुआ पायल वगैरह भी पहन रखा है। संभवतः दोनों का संबंध रहा होगा, प्रेम संबंध रहा होगा। ये बाद में क्लियर होगा। अभी सूचना दे दी गई है। इसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यहाँ किराए पे कल ही आए थे और उन्होंने फांसी लगा ली। कितने लोगों ने फांसी लगाई? 2 लोगों ने। कौन थे ये दोनों? दोनों मियाँ बीवी थे, बता रहे थे वो। कैसे पता चला आपको फांसी लगा ली? हमने शाम के आए, जब उनको एरा नहीं मिला तो झांक के देखा तो ये दोनों लटके हुए थे। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर शासन के मिशन शक्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर बेटियों को एक दिन के लिए थानों की कमान सौंपी गई। महोबा जिले के सभी थानों में प्रभारी नियुक्त होने के बाद सदर कोतवाली में कोतवाल बनी छात्रा ने सीओ सिटी कालू सिंह के साथ थाना परिसर का भ्रमण किया। साथ ही यातायात और बैक व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिले के सभी थानों में एक दिन का प्रभारी बनने के बाद बेटियां काफी उत्साहित दिखाई दी।
मिशन शक्ति जो अभियान है उसी के तहत उसी का एक पार्ट है। यूनिसेफ की तरफ से एक डायरेक्शंस आई थी कि जो हमारे बच्चे आए हैं उनको थाने का प्रभार दिया जाए, उन्हें थोड़ा उसका एक्सपोजर हो, कुछ अनुभव हो। उसी कार्यक्रम के तहत ये यशस्वी तिवारी बिटिया है, इसको क्लास 11th में पढ़ती है, इसको आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महुआ का चार्ज दिया गया। उसको इस संबंध में कार्य दायित्व बताए गए और क्षेत्र का भी भ्रमण कराया गया और उस संबंध में उसे जानकारी भी दी गई कि किस तरह से पुलिस कार्य करती है और किस तरह की समस्याएं भी उसके सामने आती है। इस तरह की कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, मतलब लड़कियों को प्रभावशाली बनाना या उनको और मतलब उनके अंदर जो डर है, खौफ है, वो खत्म करना? हाँ, बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। उसी का पार्ट है जो मिशन शक्ति हमारा अभियान चल रहा है। एक तो उसी की जानकारी और उसका पालन कराना, उसके अंदर किसी प्रकार की इस प्रकार झिझक ना हो कि कोई भी किस तरह से समस्या। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए JMD न्यूज के साथ। नमस्कार। खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे, अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार।